नमस्कार, परिवर्तन बिहार न्यूज़ से हम विपिन कुमार और हम इस वक्त मौजूद हैं गिद्धौर प्रखंड में। पूर्व भवन निर्माण मंत्री माननीय दामोदर राबा जी एवं वर्तमान विधायक के आवास पर आए हुए हैं। आइए मिलते हैं झाझा विधायक दामोदर राबा जी से। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। हम सर आप जानना चाहते हैं कि आपका कार्यकाल का ही दूसरा साल चल रहा है, तो अभी इस तरह से आप विकास में संयम हैं और कहाँ कहाँ आपका काम चल। जब से पुनः हम यहाँ के विधायक हुए हैं, अपने क्षेत्र में लगातार योजनाओं को लाने में सक्रिय हैं। अभी आपने चर्चा की कि जीएनएम स्कूल जो मोहाली में है, आईटीआई कॉलेज जो मोहाली में है, ये सब प्रारंभ किए गए हैं और इन सारे संस्थानों को मैंने ही इस क्षेत्र में लाया था। इसके अलावे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि एडिशनल पीएससी जो गिद्धौर प्रखंड में स्वीकृत है, कोल्हुआ और सेवा, दोनों जगह बिल्डिंग का टेंडर हो चुका है और निकट भविष्य में टेंडर फाइनल होने के बाद वहाँ बिल्डिंग बनना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावे हेल्थ सब सेंटर की अनेक योजनाएं इस प्रखंड में और इस क्षेत्र में शुरू होने वाली है। लगभग 30 हेल्थ सब सेंटर और झाझा प्रखंड में बोड़वा और नारगंजो का एडिशनल पीएससी का भवन स्वीकृत हो गया है, उसका भी टेंडर हो गया है। टेंडर फाइनल होने के बाद, टेंडर क्लियर होने के बाद वहाँ भी काम शुरू होगा। इसके अलावे लक्ष्मीपुर प्रखंड का जिनहरा एडिशनल पीएससी का भी काम शुरू होगा और लक्ष्मीपुर का जो रेफरल अस्पताल था वह करीब करीब ध्वस्त हो चुका था, उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसके अलावे अन्य सभी कार्यों को किया जा रहा है और हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में झाझा विधानसभा क्षेत्र के साथ जमुई जिला को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री के कदम से कदम मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि मैं पिछले दिसंबर में पिछले महीने दानापुर के डीआरएम से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उन्हें पत्र दिया था और फिर जाकर उनसे मिला था कि गिद्धौर का डाउन प्लेटफार्म लो लेवल है और हम लोग जब भी उतरते हैं या फिर 60 बरस के उम्र के जो भी व्यक्ति उतरते हैं या बच्चे उतरते हैं तो उनको भारी कठिनाई होती है। तो उनसे आग्रह किया था कि डाउन प्लेटफार्म की स्वीकृति कराकर उसको हाई लेवल प्लेटफार्म में परिणत करने का कष्ट करें। उन्होंने कल मुझे पत्र भेजा है कि आपके पत्र के आलोक में मैंने इस योजना की स्वीकृति दे दी है और 22-23 वित्तीय वर्ष में ही यह काम पूरा होगा। यह एक महत्वपूर्ण काम है। हम समझते हैं कि अब निकट भविष्य में वह समस्या दूर हो जाएगी। सर, ये आवासीय विद्यालय जो है सिमुतला में, उसके लिए आपका कितना प्रयास रहा? देखिए, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2010 में किया था। वहाँ पठन पाठन शुरू हुआ था 9 अगस्त 2010 को और फिर 10 वर्षों में वहाँ पठन पाठन कार्य चलता रहा और इन वर्षों में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में प्रांत के अलावे देश में भी नाम किया, लेकिन उसका बिल्डिंग का काम नहीं हो पाया था। तो हमने लगातार प्रयास किया और सबसे पहले तो विधानसभा में ध्यानाकर्षण लाकर हमने वहाँ का नियमावली बनाया, शिक्षकों के पद को स्वीकृत कराया, जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनके पद को स्वीकृत कराया और अब बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है और जल्द ही बिल्डिंग का काम पूरा होगा। और इसके अलावा सिमुलतला में बीएमपी 11 का केंद्र होने वाला है, उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। बीएमपी 10 के लिए किया गया है और फिर पुलिस ट्रेनिंग संस्थान भी सिमुलतला में हुआ। इस प्रकार सिमुलतला में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जो लड़कियों का स्कूल था बालिका विद्यालय जो सिमुलतला में अब हो गया है, तो 2 विद्यालय वो हो गया।
पहले वो रोहतास ज़िले में उसका निर्माण होना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि दोनों विद्यालय सिमुलतला में खोला जाएगा। तो जीएनएम कॉलेज तो आपने दिए सर मोहाली में, बहुत खुशी वाला बात है, लेकिन वहाँ हम देखते हैं छात्रा के लिए वहाँ रह रही है, लेकिन एक बाउंड्री का व्यवस्था नहीं है, और सड़क जैसे कि जो बना है और पुल का जो निर्माण हुआ है मोहाली ग्रामीण निचली मोहाली जाने के लिए, तो पुल का स्थिति देखते हैं अभी 2 पाया का और उसमें ज़रूरत है। उसमें सर आपका कितना प्रयास रहेगा बाउंड्री को लेकर के, और पुलिया जो बना है मोहाली ग्रामीण? हम जनार्दन सिंह भी उस दिन थे, हम लोग गए थे जीएनएम स्कूल, वहाँ की प्रिंसिपल ने हम लोगों को बताया कि यहाँ बाउंड्री आवश्यक है, तो इसके लिए भी हम विभाग में प्रयास कर रहे हैं। निकट भविष्य में वहाँ बाउंड्री होगा। और जो आपने सड़क की बात की, तो उसका टेंडर फ्लोट हो गया है, टेंडर हो गया है, अब टेंडर फाइनल होगा, काम शुरू हो जाएगा, और जो दिक्कत मोहाली को है वह दूर हो जाएगा। तो बने रहिए परिवर्तन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।